हेलो, दिस इज किरण। आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं, यहाँ पे जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। पाइथन में क्या पढ़ना चाहिए, जावा में क्या पढ़ना चाहिए, मर्ज स्टैक में क्या पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे लोगों की जो गलतफहमी थी उसमें सही हुई। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का जो स्टैक देखने वाले हैं, वो है टेस्टिंग का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि टेस्टिंग में करना क्या है। टेस्टिंग में किस चीज़ों पे फ़ोकस करना है, किस चीज़ों पे नहीं करना है। नहीं करते तो क्या होगा? ज़्यादा फ़ोकस करने से क्या फ़ायदे होंगे? ऑटोमेशन और मैनुअल की बात करते हैं। दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों है? ये सारा अभी इस वीडियो में हम समझेंगे। चलो देखते हैं अब आगे। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अगर मुझे टेस्टिंग करनी है तो मुझे क्या-क्या आना चाहिए? पहला कोर जावा, एचटीएमएल, एसक्यूएल, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ये 5 चीज़ें बेसिक है। इतने में आपका टेस्टिंग का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। अब इसमें आप ऑप्शंस लगा सकते हो कि भाई मुझे कोर जावा में क्या करना है, एचटीएमएल में कहाँ तक जाना है, एसक्यूएल में किस लेवल तक जाना है। सिलेनियम अगर बात करता हूँ, पाइथन में भी सिलेनियम होता है, डॉट नेट में भी होता है। ये वीडियो केवल जावा वालों के लिए नहीं है। तो सिलेनियम में किस लेवल तक जाना है, ये भी आपको इसमें समझ में आएगा या आपको डिसाइड करना है। ऑटोमेशन टेस्टिंग, अब कहाँ तक ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में नॉलेज रखना है, मतलब सिलेनियम जो अभी बात कर रहा था। मैनुअल टेस्टिंग, कितना डेप्थ में जाना है, कितना नहीं जाना है। सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं, नेक्स्ट है, आपने टेक्नोलॉजी स्टैक में प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप टेस्टिंग के फील्ड में जॉब अप्लाई कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट जरूर करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए? आपने टेस्ट केस लिखनी चाहिए, बग्स रिपोर्टिंग होनी चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन होना चाहिए, गिट, टेस्ट इंजन, कुकुम्बर। इतनी सारी चीजें आपको करनी है। सर, ये फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस? ये दोनों के लिए है। एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली इससे और 10-15 चीजें पढ़नी पड़ेगी, बट ये फ्रेशर्स के लिए इतनी चीजें काफी है। इसमें से भी 4-5 चीजें आप छोड़ सकते हो। कौन सी छोड़ सकते हैं, कौन सी नहीं, आइए देखते हैं। अब देखो, मैं टेस्टिंग की बात करूंगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम बात करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या है, क्या नहीं, क्यों है। सबसे पहले देखो, आपको पढ़ना है कोर जावा। अब क्वेश्चन आता है, सर कोर जावा कितना है? आपने तो बोला था कि तुमको अगर बहुत लॉजिक नहीं जमते तो टेस्टिंग कर लीजिए। अब कोर जावा में तो पूरे लॉजिक ही है। इसमें ना आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए और कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं। कौन से, ये मैं नहीं बता सकता कौन से, बट ट्राई कीजिए कि बेसिक तो भी हो जाए। प्राइम नंबर हो गया, ऑड इवन हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गई, लाइक दैट। जो फैक्टोरियल प्रोग्राम, जो ग्लोबल प्रोग्राम्स है, जो दुनिया जानती है, वो आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद बात आती है कंसेप्ट में कौन से पढ़े और कौन से नहीं पढ़े। तो कौन से पढ़ने हैं, देखो सबसे पहले तो आपको ना ऊप्स अच्छे से आना चाहिए, फाइनल स्टैटिक अच्छे से आना चाहिए। अब अच्छे से का मतलब भी क्या है, देखो मैं एक एक चीज बताता हूँ आपको। अच्छे से मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपको उसका एक आध प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला आना चाहिए। जैसे फाइनल वेरिएबल की आपने मीनिंग बता दी, फाइनल का मतलब क्या होता है। अब वो पूछेगा कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट बाय यूजिंग एनी एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लिखते आना चाहिए। एक वेरिएबल फाइनल किया, उसमें नया वैल्यू डाल के देखा और बोला कि देखो सर एरर आ गया। डिमॉन्स्ट्रेशन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, जिसको हल्के में लेते हैं बट ये बहुत ज्यादा हेवी है। कम्युनिकेशन, कुछ नहीं यार, बात करते आनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब बात करना, इसको इग्नोर मत कीजिए। फिर आया फाइनल स्टैटिक हो गया, फिर सुपर दिस कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलेक्शन, एरेज, ये बहुत बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये हो गया, दैट्स इट। इसके बाद बहुत ज्यादा और दूसरी चीजें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारी आपकी मर्जी है। बट याद रखिए, केवल इतना नहीं, ये मैंने अगर बोलूं मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी मतलब इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे मेरे को कलेक्शन नहीं आता और टेस्टर बनना है, आपको आपके अंकल भी नहीं बना सकते टेस्टर अगर आपको इतनी चीजें नहीं आती। उसके बाद हमको एसक्यूएल पढ़ना होता है ना। तो एसक्यूएल इग्नोर नहीं कर सकते आप। एसक्यूएल में सर क्या क्या आना चाहिए? अब देखो, अब एसक्यूएल बहुत बड़ा है, तो आप थोड़ा सा ये डीडीएल, डीएमएल, ये सारी चीजें कर लीजिए। दो चीजें भी कर ली तो काफी है। डीक्यूएल होता है। आप वेयर कंडीशन को बहुत अच्छे से समझिए, वेयर में बहुत सारी चीजें हैं।
लाइक ऑपरेटर है, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग हो गया, इसको अच्छे से समझिए। जॉइंस आने चाहिए, ये चीजें आपको मैंडेटरी है अगर आप एसक्यूएल कर रहे हो और टेस्टर बनना चाहते हो। इसके बाद एचटीएमएल सीएसएस होता है, देखो सीएसएस होता है, छोड़ दीजिए सीएसएस को, सिर्फ सीएसएस का मीनिंग याद रखिए। सीएसएस लगता है अगर आपको अच्छा यूजर इंटरफेस बनाना है, स्टाइलिंग करनी है, कलर्स लगाने हैं, बस उतना काफी है, उसके अंदर मत घुसिए। अब एचटीएमएल में सिंपल बेसिक टैग्स आने चाहिए आपको, बेसिक टैग्स, जितने भी टैग्स होते हैं, इनपुट टैग हो गया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड का ये सब कुछ, क्योंकि आपको देखो लास्टली चेक तो वेब पेज को करना है और वेब पेज आपको पता है इसी में होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप हल्के में लेते हो वो है मैन्युअल टेस्टिंग। भाई मैन्युअल टेस्टिंग में आप एक्सक्लूड मत कीजिए, एवरीथिंग यू शुड नो। और एवरीथिंग का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन इंग्लिश, देन इट्स अ प्रॉब्लम। इस चीज को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, मैनुअल टेस्टिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इसको आप अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए अगर आपको टेस्टर बनना है। इसको चाहे एक बार जावा नहीं आया तो चलेगा, पर आपको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के भरोसे भी जॉब लग सकता है। नहीं सर, हमने सुना हुआ है ऑटोमेशन मांगते हैं आजकल, मांगने दो उनको, पर आप मैन्युअली करो। आपका इंटरव्यू मैन्युअल पे ही होने वाला है, आपको मैन्युअल के बेसिक कंसेप्ट पूछने वाले हैं। मैन्युअल टेस्टिंग जिसको आता है वो टेस्टर बन सकता है। ऑटोमेशन सिलेनियम जिसको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं भाई, टेस्टर तो बन ही जाओगे। सिलेनियम से सैलरी बढ़ेगी, और पहले सैलरी बढ़ाने के पहले कुछ सैलरी कमाने लायक बनना है, और उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव 5 स्टार। क्यों 5 स्टार दे रहा हूं? क्योंकि आप इसी को इग्नोर कर बैठते हो, कोडिंग करते रहते हो और आपको लगता है कि वो कोडिंग से कुछ हो जाए। कुछ नहीं होना है, पहले आपको मैन्युअल टेस्टिंग करनी ही करनी है, नो ऑप्शन। तो ये चीज हुई। इसके बाद देखो सिलेनियम आता है, जो ऑटोमेशन की बात करते हैं यहाँ पे। सिलेनियम मतलब ऑटोमेशन में, सिलेनियम में आपको एक्सपाथ आना चाहिए। फ्रेशर लेवल पे देखो क्या आना चाहिए, एक्सपाथ हो गया, उल्टे सीधे एक्सपाथ निकालते आने चाहिए। टेस्ट एनजी आना चाहिए। ऑटोमेशन, एक वेबसाइट को ऑटोमेट करते आनी चाहिए, है ना। सिलेनियम में आप उतना ऑटोमेशन कर सकते हो। ये बेसिक चीजें इतनी आ गई, काफी है। अब इसके बाद आप फिर एक गलती कर बैठते हो, आप एक प्रोजेक्ट नहीं करते हो। और प्रोजेक्ट बोला तो आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो। इंस्टीट्यूट कौन सा प्रोजेक्ट देगा, क्या करेगा, नहीं हमको प्रोजेक्ट पढ़ाया ही नहीं। अरे बाबा, प्रोजेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है। आप कोई भी एक वेबसाइट खोल लीजिए, गो आई गो समझ लो, मेक माई ट्रिप पकड़ लीजिए। अब देखो मैं जो लिखने वाला हूं, आपको इसकी 500 टेस्ट केसेस लिखते आनी चाहिए। अब एक फ्रेशर नहीं होता जिसने 500 लिखी हो। बोलते मैंने 10 लिखी। कौन सी लिखी? मैंने लॉगिन की लिखी, लॉग आउट की लिखी, फॉरगेट पासवर्ड लिखी। अरे भाई, इसके ऊपर जॉब मिलने ही वाला नहीं है आपको। आप ये 4 जो चीजें हर जगह दुनिया भरे इधर उधर घुमाते रहते हो, लॉगिन की टेस्ट केस लिखी, लॉग आउट की लिखी, फॉरगेट पासवर्ड की लिखी, इसके ऊपर जॉब नहीं मिलेगा। नो जॉब, नो मीन्स नो। मैं 500 बोल रहा हूं, अरे आप 100 तो भी लिखिए तो ही जॉब मिलेगी। यही हो गया लाइव प्रोजेक्ट। खूब बुद्धि मत लगाओ, प्रोजेक्ट क्या दिखाओ रिज्यूमे में, लिख दो goivivo.com, बिकॉज यार आप फ्रेशर हो, आप थोड़ी ना कंपनी में गए हो। और गो आईबीबो का जब लिखोगे 100 टेस्ट केसेस, तो इंटरव्यूअर खुद समझदार बनेगा ना, पूछेगा क्वेश्चन उसके ऊपर। तो होपफुली आपको ये समझ आएगा कि प्रोजेक्ट मतलब क्या करना है। बहुत बड़ा माहौल नहीं बनाना है, प्रोजेक्ट, आई एम स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना है। जो आप टेस्ट इंजन में पढ़ रहे हो, टेस्ट केसेस लिखना, वही आपको amazon.com, मेक माई ट्रिप, किसी भी वेबसाइट पे लिखिए यार पसंदीदा, thekiranacademy.com। आपको कुछ नहीं सोचना ना, तो अब देखो मैं बताता हूँ। आप क्या करो, ये वेबसाइट खोलो मेरी, thekiranacademy.com। अरे चालू हो जाओ टेस्ट केसेस लिखना। 100 टेस्ट केस लिख के देखिए, कौन जॉब नहीं देता आपको, मेरे को बोलो। पर ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जिसने 100 टेस्ट केस लिखी और जॉब नहीं मिला, मिलता ही है। फिर से रिपीट करो, 100 टेस्ट केस लिख के दिखाइए इस वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, और जॉब नहीं मिला तो मेरे पास आइए, जॉब मिलेगा, गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। बट ऐसा लड़का ही नहीं मिलता मुझे जो बोलेगा 100 लिखी, 500 लिखी, 600 लिखी। तो आज सब लोग इस चीज पे काम करेंगे। मैंने आपके आगे जो भी टेक्नोलॉजी स्टैक ला के दिया है,
इस चीज़ पे आपको काम करना है। कोर जावा एचटीएमएल आपके आगे स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो जो भी टेस्टिंग में करियर करना चाहते हैं। आपके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी लॉन्च किए हुए हैं और अभी और कर रहा हूँ, वो भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि फिर से एक रिवीजन करना है, एक प्रोफेशनल पढ़ना है जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, वैसे हमारे भी कोर्सेज़ आ रहे हैं। आप उन कोर्सेज़ को भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारा नॉलेज मैं यूट्यूब पे दे देता हूँ, आप उस नॉलेज के भरोसे भी अपना करियर बना सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।